में बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दर्शन कोई भी टॉपिक जब हम लोग शुरू करते हैं, टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट उसको हम लोग बांटते हैं। जैसे आपका परिचय होना चाहिए, अर्थ होनी चाहिए, परिभाषा होनी चाहिए, फिर उसके पास भारतीय दर्शन क्या करता है, भारतीय दर्शन के संबंध में दर्शन की क्या विशेषता होनी चाहिए, उसके बाद आपका आता है निष्कर्ष। तो आइए हम चर्चा करते हैं दर्शन यानी उसके परिचय के बारे में। तो कहा जाता है कि मानव का जीवन, मानव जीवन स्वयं एक दर्शन है। इन मानव का जो जीवन होता है स्वयं अपने आप में एक दर्शन है। मानव क्या करता है, शुरू से लेकर अंत तक हर चीजों के बारे में वो अवलोकन करता है। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर तरह तरह के, तो जो अपने जीवन काल में जो आप एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर आप बहुत सारे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ में एक हमारे अंदर एक विचार आता है, और हमारे मन में एक विचार आता है। उस विचार को हम आगे ले जाते हैं, और हमारी जो एक थिंकिंग करने की जो कैपेबिलिटीज होती है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वो होता है तो कहीं ना कहीं हर इंसान अपने आप में एक दार्शनिक है। अगर हम ये कहा जाए कि प्रत्येक मनुष्य अपने आप में दार्शनिक है, तो यह कथन एकदम 100% खरा है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य कहीं ना कोई चीज सोचता है, उसके बारे में अन्वेषण करता है, उसके बारे में फैक्ट्स जानता है, उसके तरह चीजों को सोचता है, तो कहीं ना कहीं वो दार्शनिक है। तो दर्शन का नियम मूलतः यही अर्थ होता है कि दर्शन में हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक विचार इतना परिपक्व हो जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, दर्शन में चीजों को सीखते हैं, जानते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। और सोचने की जो एक मुकाम होती है, काफी उच्च लेवल पर चला जाता है, तो वो होता है आपका दर्शन। तो दर्शन में यही कहा गया है कि मनुष्य क्या होता है, जीवन से लेकर, यानी आप जब जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, तो इंसान का जो जीवन होता है वो कौतूहल से भरा होता है। आप बच्चे होते हैं, बच्चे से फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, या फिर वृद्धावस्था, जो इस तरह की चीजें से आप जब गेन करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, जीवन में आपने बहुत सारी अचीवमेंट आप हासिल करते हैं, तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की समस्याओं से आप झेलते हैं, अपने आप को उससे निखारते हैं। तो वो होता है आपका, यानी आपका जो एक जीवन है वो दर्शन के क्षेत्र में चला जाता है। यानी आप सोचने लगते हैं, एक अच्छा सोचने लगते हैं। सोचने के क्रम में तो देखिए, सोचना एक अलग चीज हो गया, और सोच में एक आप में परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो वह कहीं ना कहीं दर्शन से रिलेटेड हो जाती है। तो हम इसके बारे में जिसे कहा जाता है कि सत्य का ग्राहक और व्यय का अन्वेषक है। दर्शन जो होता है हमेशा सत्य का ग्राहक होता है। ग्राहक यानी जो वस्तु क्या करता है, खरीदता है, ग्राहक। तो दर्शन में ये बताया गया है, दर्शन हर मनुष्य क्या करता है, और सत्य का क्या होता है, ग्राहक होता है। क्योंकि हम अपने आसपास में, अपने परिवेशों से, अपनी चीजों से हम क्या करते हैं, रूबरू होते रहते हैं, और हमेशा गलत क्या है, सही क्या है, इसके बारे में हम अवलोकन करते रहते हैं। तो दर्शन यह बताता है कि हम मनुष्य क्या होते हैं, सत्य का ग्राहक होते हैं। हमें सत्य ज्यादा पसंद होता है। अगर कोई घटना घटी है तो उस घटना के तह में हम जाते हैं, और घटना के तह में जाके फिर उसको हम क्या निचोड़ते हैं, उसका सत्य निचोड़ते हैं। यानी वो सत्य कहीं ना कहीं हमें मिलता है, और फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इंसान क्या होता है, मनुष्य क्या जो होता है, मनुष्य होता है वो सत्य का ग्राहक होता है, और व्यय का अन्वेषक होता है। यानी हमेशा वो व्यय, यानी जब हम कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें खर्च होता है, और खर्च करके फिर उस चीजों को हम क्या करते हैं, उसका फैक्चुअलिटी को, यानी उसकी जो ओरिजिनलिटी है, जो हमें जानना चाहिए, सत्य जानना चाहिए, उसके तह तक हम चले जाते हैं। जैसे देखिए, हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। जैसे कहीं किसी तरह की घटना हो गई, तो पहले से क्या होता है, उसका इंस्पेक्शन होता है, उसके बारे में लोग तथ्य को जानते हैं, तथ्य को बारीकी से अध्ययन करते हैं। अब बारीकी से अध्ययन करके फिर उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बारे में सत्य की परख करते हैं। तो हर सत्य की परख की, यानी सत्य की कसौटी पे जो चीज खड़ा हो जाता है, और उसकी फैक्चुअलिटी को आप जान जाते हैं, तो वही आपका क्या हो जाता है, दर्शन हो जाता है। घटनाएं तो हमेशा घटती रहती है, लेकिन घटनाओं से लोग सीखते नहीं है। घटनाओं से लोग क्या करते हैं, लोग घटनाओं को भूल जाते हैं। लेकिन कुछ उसमें से ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, घटनाओं से क्या करते हैं, सीख लेते हैं, और उस घटना को क्या करते हैं, अपने आधार पे उसको क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, और अवलोकन करके उस फैक्चुअलिटी को, उसकी जो सत्य होती है, उसकी जो पिकुलियर पॉइंट होता है, जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि वो रियल में चीज कहां से शुरुआत हुई थी, उसका जड़ क्या है, तो यह होता है आपका दर्शन। यानी आप उसकी आपकी थिंकिंग लेवल, आपकी सोचने की कैपेबिलिटी, आपकी थिंकिंग लेवल एक हाई लेवल तक चली जाती है, वो होता है आपका रियली दर्शन। यानी वो आपका फिलॉसफी में, यानी आपका जो इंटरिंग हो गया, आपकी सोचने की जो एक तरीका हो गया, वो फिर जस्ट वन द फिलॉसफी, वो फिलॉसफी में चली गई।
तो देखिए दर्शन में हम चीजों के बारे में, जैसे हमारे सुकरात महोदय, सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे और उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि जो पुण्य सच्चाई का अभिलाषी हो वही दार्शनिक है। तो देखिए सुकरात साहब जो थे एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, अपने समय के बहुत बड़े फिलोसफर थे और उन्होंने जो अपनी एक स्पष्ट और सरल भाषा में बहुत बड़ी चीज उन्होंने कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जो पुण्य सच्चाई का अभिलाषी हो वही दार्शनिक है। तो पुण्य सच्चाई यानी कोई भी काम होता है उसके पीछे जब वो पुण्य सच्चाई यानी आप उस जो सिचुएशन, जो समस्या की जड़ तक जाके उसके पूर्ण सच्चाई को जब आप जान लेते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, वही व्यक्ति दार्शनिक है। इसीलिए कहा गया है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने आप में क्या है, वह दार्शनिक है। यह बात यहाँ पर सत्य साबित होता है। अगर कोई कहता है कि इस संसार का हर मनुष्य दार्शनिक कैसे है, तो आप बोल सकते हैं कि जो वैसे मनुष्य जो क्या करते हैं, पूर्ण सच्चाई के अभिलाषी होते हैं, जो उस तथ्य तक जाते हैं, उसके पूर्ण सच्चाई तक पहुंचते हैं और सच्चाई तक पहुंच के उस चीज के बारे में जानते हैं और सत्य की परख कर लेते हैं, वही मनुष्य क्या हो जाते हैं, दार्शनिक हो जाते हैं। यानी उनकी सोचने समझने, उनकी बातें करने, उनके जो सोचने का तरीका है अपने आप में क्या हो जाता है, बेहतर से बेहतर हो जाता है। तो हर मनुष्य, इसीलिए कहा गया है कि संसार का हर मनुष्य अपने आप में क्या है, दार्शनिक है। तो आइए इसी कड़ी में मैं आपको आगे चलता हूं और फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी परिभाषा जो हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने दिया है कि दर्शन एक सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में प्रत्येक से संबंधित है। दर्शन क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर जो वो भी बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि दर्शन एक सार्वभौमिक विज्ञान है, यानी सार्वभौमिक यूनिवर्सल साइंस। सार्वभौमिक यानी देखिए साइंस के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और बहुत सारे पार्ट्स में आके साइंस अलग अलग हो जाता है। तो हमारा जब हम जब सोचते हैं और सोच के और फिर जो एक बहुत ही इलेबोरेट और यूनिवर्सल लेवल तक हम बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, उसमें शामिल करते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो भी एक दर्शन है। यानी एक अच्छे लेवल तक हम जाते हैं और उसके बारे में फिर हम चीजों को देखते हैं, परखते हैं, सत्य की फिर खोज करते हैं हम। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य क्या होता है, दर्शन आपका क्या है, सत्य का ग्राहक होता है। तो हमेशा सत्य का यानी सत्य की खोज करना, सत्य के तरफ जाना और उसके रियलिटी को जाके उसको समाज के सामने लाना, वही दर्शन का एक मूल फैक्ट होता है। तो आप इन सब चीजों को उसमें डाल सकते हैं जो आपके पेपर्स में आता है, अगर दर्शन क्या है तो। इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि दर्शन जो एक और जो दर्शन सुव्यवस्थित ढंग से अनवरत चिंतन करने की कला है। दर्शन क्या है आपका, सुव्यवस्थित ढंग से अनवरत। देखिए क्योंकि हम एक चिंतन तो करते हैं लेकिन चिंतन का लेवल हमारा क्या होता है, एक छोटे लेवल तक चला जाता है, लेकिन हम उस लेवल में हम धीरे धीरे अपने आप को इंक्रीज करते रहे, फिर अब इंक्रीज कर करके फिर आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ते हैं और फिर एक अनवरत कंटिन्यूसली हम उस चीज के बारे में चिंतन कर रहे हैं, किसी फैक्ट के बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो वह क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा हिंदू धर्म में जो गीता है, जो गीता एक बहुत बड़ा क्या है, आपका धार्मिक ग्रंथ है। तो गीता के बारे में अगर आप सोचते हैं तो गीता, समस्त गीता जो एक क्या है, फिलॉसफी है, यानी कि एक भारतीय दर्शन की एक झलक। गीता में जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जो चीजों अपना उच्चारण किया है, बहुत सारी चीजों को उन्होंने बताया है, तो वो समझिए जो मैं आपको लास्ट में अंत में मैं आपको बताऊंगा इस चीज के बारे में। तो हमारा जो गीता होता है, जो धार्मिक ग्रंथ है, वो भी क्या है, आपका भारतीय दर्शन पे आधारित है। तो इसी क्रम में जब हम बातें करते हैं, अगर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और फिर हम भारतीय दर्शन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि जब भी हम दर्शन की बात करते हैं तो क्योंकि हम भारतीय हैं और इसमें भारतीय दर्शन को लाके इसमें इंक्लूड करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारतीय दर्शन में सबसे पहले जो बातें आता है वो होता है कि आत्मा का अस्तित्व। अब आप सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य प्राणी है, हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, यानी हमारा शरीर और आत्मा का कहीं मेल जोल नहीं है। हमारा शरीर जो है वो नश्वर है, लेकिन ऐसा आत्मा जो होती है, आत्मा एक नश्वर नहीं है, अनश्वर है, यानी आत्मा मरती नहीं है। जिसको जैसे आपने सुना होगा कि आत्मा न मरती है न पैदा लेती है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता में श्लोक कहा गया है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इस चीज को बारे में बहुत बारीकी से, बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को उन्होंने रखा है कि आत्मा जो होती है, आत्मा और परमात्मा, हमारा जो शरीर है, हमारा जो आत्मा का अस्तित्व के बारे में इस गीता में जो हमारा जो भारतीय दर्शन में आत्मा के अस्तित्व के बारे में कहा गया है कि आत्मा का जो अस्तित्व होता है कहीं ना कहीं आत्मा इस दुनिया में है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर जब क्या होता है कि हम यानी आत्मा क्या करती है, आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में वो धारण कर लेती है। सिर्फ शरीर का त्याग करती है, आत्मा मरती नहीं है।
ये भारतीय दर्शन में इस चीज को कहा गया है कि आत्मा जो भी है, आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा का अपना एक अस्तित्व है और आत्मा सिर्फ शरीर का वर्ण करती है, आत्मा मरती नहीं है। इसीलिए कहा गया कि भारतीय दर्शन में जो आत्मा का अस्तित्व क्या है उसको इसमें रखा गया है, आत्मा का अस्तित्व के माध्यम से कि आत्मा जो होता है, आत्मा हमारा जो क्या है वो अनश्वर। तो आगे जिसे कहा गया कि जगत का अस्तित्व, ये दुनिया का भी कहीं ना कहीं अस्तित्व है। अगर हम कुछ ऐसे हर जो भी समय आता है उस समय में जो काल चलता है, जिस काल में क्या होते हैं, कुछ आशावादी और निराशावादी, दो तरह के दार्शनिक होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं जो सोचा करते हैं। आशावादी हर चीज को एक पॉजिटिव वे में सोचता है, निराशावादी हर चीज को एक क्या होता है निगेटिव वे में सोचता है। तो इस क्रम में जो सोचता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में क्या होता है निगेटिविटी आती है, क्योंकि उनका जो एक प्रक्रिया है, उनका जो सोचने का एक तरीका है, हर चीज में कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी को लेकर सोचते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भारतीय दर्शन में कुछ ऐसे भी दार्शनिक है जो पॉजिटिव यानी सकारात्मक चीजों को आशावादी होते हैं और हमेशा सकारात्मक चीजों को सोच के ही दर्शन की परिभाषा को उन्होंने दिया है, दर्शन शास्त्र को लिखा है। तो आपने एक जैसे सुना होगा चवार की कैसे जो दार्शनिक हुए थे हमारे भारत में, जो क्या थे निराशावादी थे, यानी नास्तिक दर्शन के नास्तिक भौतिकवाद दर्शन को मानते थे और वे एक निराशावादी सोच को मानते थे। और उनको छोड़ के बाकी सभी लोग क्या आत्मा का अस्तित्व के बारे में, जगत के अस्तित्व के बारे में उन्होंने इसका व्याख्यान किया है। तो इसमें ये भी कहा गया कि संसार की दुखमयता, जिसमें मैंने आपको बताया हमारा संसार जो है दुखों से भरा है। अगर आप लोगों का अध्ययन स्टडी करना शुरू करेंगे, अगर आप प्रत्येक दिन 10 लोगों से मिलिए, 10 लोगों के केस स्टडी को आप अगर उनसे पता करते हैं तो हर इंसान किसी न किसी माध्यम से दुखी है, कहीं ना कहीं वह दुखी है। तो संसार यह क्या है दुखों से भरा हुआ है। तो संसार में क्या है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से दुखी है, चाहे वह कोई धन को लेकर दुखी है, कोई शरीर को लेकर दुखी है, कोई स्वास्थ्य को लेकर दुखी है, कोई परिवार को लेकर दुखी है, कोई समाज को लेकर दुखी है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कहीं ना कहीं एक दुख भरी चीजें शामिल होती है। तो दर्शन में, भारतीय दर्शन में इस चीज की बहुत अच्छी से व्याख्या की गई है और बताया गया है कि संसार क्या है दुखों से भरा हुआ है। इस संसार में बहुत तरह के लोग होते हैं जो तरह तरह के दुखों से पीड़ित हैं और भारतीय दर्शन में इस चीज की बहुत अच्छी व्याख्या की गई है कि संसार क्या है दुखों से भरा हुआ है और संसार की दुखमयता। तो अब इसमें एक चीज सामने उभर के आती है कि हमारा जो दुख है, अगर हम दुख है तो दुख को ही लेकर अगर जी रहे हैं, सुख है तो सुख को लेकर जी रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सामान्य और असामान्य रूप से गलत हो जाता है। हम जैसे मैंने आपको बताया भारतीय दर्शन में तरह तरह के दार्शनिक हुए जो आशावादी हुए, निराशावादी हुए। तो आशावादी हर दुख में एक खुशी की क्षण को महसूस करते हैं। तो इसलिए हमें आशावादी बनना है, हमें पॉजिटिव में रहना है और पॉजिटिव चीज नहीं सोचना है। अगर हमारे पास दुख है तो हम जानते हैं कि हमें दुख है और दुख का निवारण भी, हर दुख का एक अंत हो जाता है। आपके देखिए लाइफ में आपकी सिचुएशंस बहुत सारी आती रहती है और आपको दुख से कभी दुख होता है कभी सुख होता है। दुख और सुख दोनों एक क्या है, एक संसार का एक बनाया हुआ सिस्टम है, ईश्वरीय एक सिस्टम है जो आपको झेलना है। आपको आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है तो सुख होगा। तो ये देखिए दुख और सुख की जो घड़ी होती है वो क्षणिक होती है। कोई भी चीज इस दुनिया में कायम नहीं है, अस्तित्व हर चीज क्या है दुनिया में कहीं ना कहीं उसका अंत है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे इस जगत, चाहे संसार हो, चाहे कोई भी चीज हो, इस दुनिया में हर चीज नश्वर है, एक आत्मा को छोड़िए। तो हमें दुख की घड़ी में भी हमें आशावादी बनना है और ये सोच के बनना है कि हमारा जो दुख है वो भी उसका भी एक दिन अंत हो जाएगा। तो ये भारतीय दर्शन में इस चीज की बहुत अच्छी व्याख्या की गई है और बताया गया है कि आपको अगर दुख हो तो दुखों से कैसे निपटे, अगर आपके पास सुख हो तो सुख को कैसे बांटे। तो देखिए हमेशा अपने दुखों को बांटना चाहिए, अपने दुखों को और सुखों को। अब जब आप खुश हो तो खुशी को जाहिर कीजिए, बांटिए। दुख है तो उसको कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप निराशावादी बन के नहीं जी सकते हैं संसार में। क्योंकि आपके पास निराशावादी हुआ तो आपका सोच गलत होने लगेगा, आप में तरह तरह की व्याधियां, तरह तरह के मानसिक डिसऑर्डर ये इंसान क्यों कभी-कभी आपने देखा होगा कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो क्या करते हैं मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं। तो मानसिक रोग के शिकार क्यों हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है, कहीं ना उनको निराशावादी सोच है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्तर से बीमार है तो मानसिक स्तर से बीमार है तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है, सबसे बड़ा कारण अगर ये है तो वो है उसकी सोच, यानी उसकी निराशावादी सोच ही उसे क्या बना रही है, कहीं ना कहीं उसको अंधकार में ले जा रही है। हमें लाइफ में दुख और सुख दोनों को झेलना है, लेकिन हमें निराशावादी बन के नहीं, हमें आशावादी बन के झेलना है।
जब आप आशावादी होते हैं तो आपके सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, फिर आपकी दुख का एक घड़ी जो होती है वो भी धीरे 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 स्लोली वो भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो हमें आशावादी बनना है, आशावादी बनना है। और आशावाद एक बहुत बड़ी जो एक रामबाण जिसको कर सकते हैं कि एक आपके पास कितना हो दुख हो, कितना हो कठिन और भीषण परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, फिर भी आपकी जो एक जो सोच है कहीं ना कहीं आपको वो बेहतर बनाएगी। तो अगर आप सोच आशावादी रखते हैं तो आप लाइफ में बेहतर से बेहतर बन सकते हैं। आपकी सोच अगर निराशावादी है तो कहीं ना एक मानसिक वृद्धि के शिकार हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या बनाना है, आशावादी बनना है। भारतीय दर्शन हमें प्रेरणा देता है कि हमें हर मनुष्य को क्या बनना चाहिए, आशावादी बनना चाहिए। और आशावादी बनकर हम अपनी जिंदगी को सुगम और एक बहुत बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो हम इसी क्रम में हम जिसमें मोक्ष के बारे में कहा गया है कि मोक्ष जैसे देखिए, जैसे इंसान का जैसे मोक्ष से पहले मैं आपको बताऊंगा कर्म का सिद्धांत। तो देखिए जैसे कर्म जो होता है, इंसान का जो कर्म होता है, अगर आपने देखा होगा कि इंसान जो काम जो करता है, जो कुछ इंसान क्या होते हैं, बुरे व्यक्ति होते हैं, बुरे प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ अच्छे प्रवृत्ति के होते हैं। तो अच्छा प्रवृत्ति का इंसान कभी भी अच्छा कार्य करता है और बुरा प्रवृत्ति का इंसान कभी बुरा काम करता है। तो देखिए हमें समाज में हमें हमेशा एक आशावादी, तो आप कहां से डिटरमाइंड होगा, जब आपका सोच आशावादी होगा तो आप काम अच्छे करेंगे और आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा समाज के ऊपर एक बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप निराशावादी सोचते होंगे तो आपका कहीं ना कहीं बुराई की चीजें आपके अंदर कहीं ना कहीं समाहित है और वह चीज आप क्या करेगी, एक बुरे कर्म की तरफ ढकेलेगी। तो आप बुरे कर्म से बचना चाहते हैं तो आपको आशावादी बनना पड़ेगा। ये भारतीय दर्शन ये कहता है कि इंसान आशावादी अगर सोचना शुरू कर दे तो वो बुरे कर्मों से वो बच सकता है। तो देखिए हमारे कर्मों का प्रभाव कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि इस संसार में ईश्वर है, और संसार में ईश्वर है तो वह देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इस संसार में कहीं ना कहीं ईश्वर का अस्तित्व है और ईश्वर यह देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, वो आप बुरे काम कर रहे हैं या अच्छे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बुरे और अच्छे कर्मों का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ना ही है, ये भारतीय दर्शन कहता है। तो आपको अच्छे कर्म अगर करते हैं तो आपको, अब देखिए अच्छे कर्मों का फल भारतीय दर्शन ये भी कहता है कि जब इंसान अच्छा कर्म करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष जो क्या होता है, एक क्या होता है, इंसान का एक जो शरीर नश्वर होता है और इंसान की आत्मा जब शरीर को त्याग कर देती है और आत्मा सब शरीर को त्याग कर देती है तो वह आत्मा भटकती रहती है। और वह जब आप बुरे कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं वह आत्मा आपका क्या करती है, वो भटकती है और उस भटकती हुई आत्मा कहीं ना कहीं आपको बुरे चीजों की तरफ ले जाती है और आपको मोक्ष के द्वार को कहीं ना कहीं वो अवरुद्ध करती है। इसीलिए आपको अच्छे कर्म करने हैं और अच्छे कर्म करने हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आप ईश्वरीय चीजों में विलीन हो जाइएगा। आपने देखा होगा कि हमारी जो, जैसे आपने महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं, जैसे आप रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं, तरह तरह के एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं हमारे भारतीय दर्शन में। और उन्होंने वो जो व्यक्ति आज मर के भी अमर है, आप सोचे हुएगा कि आज देखिए इंसान जब मर जाता है तो कुछ लोग उसको आप देख लीजिएगा, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ कि इंसान की, सोचिए एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लोग जानते हैं, 4 लोग जानते हैं, परिवार के लोग जानते हैं। एक व्यक्ति मर जाता है, गांव समाज और उसको बहुत स्तर पे 10-15 गांव के लोग उसको जानते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो मर जाता है कि शहरों के शहरों लोग उसको जानते हैं, और कोई ऐसा होता है जो मरता है तो पूरी दुनिया उसके लिए होती है। तो देखिए इंसान तो वही है, वो भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है, लेकिन इम्पैक्ट क्या पड़ा, अच्छे और बुरे कर्मों का इम्पैक्ट हमारे समाज, हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो इम्पैक्ट है, हमारा नजरिया है, हमारा सोशल जो एक अवेयरनेस है वो बढ़ेगा और समाज में लोग हमको जानेगा और समाज आपको इज्जत और वैल्यू देगा। आप में मोरलिटी होगा, अनुशासन होगा और वह आपको क्या, अच्छे कर्म, यानी आपका सोच आशावादी है, आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, समाज को कुछ दे रहे हैं, तो समाज भी आपसे क्या होगा, समाज आपको याद रखेगा। जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने वो थे, यह राम और कृष्ण की जन्मभूमि है। तो आपने देखा होगा कि वे सारे लोग जो चले गए, आज भी लोग उनको सदियों तक लोग उनको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सोच क्या था, आशावादी सोच था, वो निराशावाद को लेकर नहीं होते थे और वे समाज के लिए बहुत अच्छा काम किए और इसकी वजह से समाज भी आज उनको क्या दे रहा है, अहम दर्जा, और उनको ईश्वर के रूप में अपना रहा है। लेकिन वही है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो मर जाते हैं तो समाज उनको एक क्या होता है, एक बैड इम्पैक्ट के रूप में जानता है कि ये इंसान बहुत बुरा था, चला गया, बहुत बेहतर हो गया। तो देखिए एक सिर्फ नजरिए का फर्क है, ये हमारी सोच, हमारी प्रवृत्ति, हमारी नजरिए का फर्क है।
तो हम अगर नजरिया बदलते हैं, जिसे आपने सुना होगा कि आप नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, हाँ ये बात सत्य है कि आपका नजरिया अगर बेहतर है तो आपके नजारे भी क्या होंगे, बेहतर होंगे। आप चाहते हैं कि हमारा जो हर चीज का एक बेहतर ऑप्शन मिले, बेहतर विकल्प मिले, तो आपको सबसे पहले अपना नजरिया, अपने सोचने का तरीका, आपको देखने का तरीका, उसको बदलना पड़ेगा। आपको एक आशावादी बनना पड़ेगा, आपको एक पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति बनना पड़ेगा। और आप भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो भारतीय दर्शन ये कहता है कि हर मनुष्य को एक आशावादी सोच के साथ जीना चाहिए। वह क्या करता है, हमारे समाज में क्या करता है, एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है और वो हमें क्या बनाता है, महान और ग्रेट बनाता है। तब लोग उसको सदियों तक याद रखा करते हैं। तो ये बहुत ये इम्पैक्ट आपका कर्मों, यानी कर्म, हम जैसा कर्म करते हैं उस तरह से हमें फल की प्राप्ति होती है, ये भारतीय दर्शन हमें बताता है। तो फिलोसफी में हम इन सब बातों को जानते हैं, फिलोसफी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिलोसफी में ये सब चीजों को बताया गया है। अब आगे आते हैं जैसे पुनर्जन्म, आपने देखा होगा पुनर्जन्म। कुछ ऐसे भी फिलोसफर हैं जिनको ये नहीं मानते हैं, कुछ ऐसे फिलोसफर हैं जो ये मानते हैं, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो आशावादी सोच हमें क्या बनता है, ग्रेट बनाता है, महान बनाता है, और कहीं ना कहीं पुनर्जन्म की जो व्याख्या है वो उसको भी क्या बनाता है, सत्य प्रमाणित करता है। लेकिन निराशावादी कुछ जो हमारे फिलोसफर है वो चीज को नहीं मानते हैं, वो मानते हैं नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ये क्या, क्योंकि सोच और नजरिए का फर्क होता है। क्योंकि हम जब सोचते हैं वैसा बनते हैं, तो सोच हमें बदलना चाहिए, हमें आशावादी सोच होना चाहिए। तो भारतीय दर्शन में जैसे वेद, अब देखो हमारे जो भारतीय दर्शन में वेदों की प्रमाणिकता के बारे में भी व्याख्या की गई है कि हमारे जैसे 4 वेदों की अपने जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और तो कहने का अर्थ ये होगा कि हमारे जो वेद हैं, 4 जो वेद हैं हमारे, और 4 वेदों में जिस चीज की व्याख्या की है, तो वेदों के माध्यम से भी बताया गया है कि हमारा जो एक शरीर है वो क्या है, नश्वर है, और आत्मा का अस्तित्व है, मोक्ष मिलता है। व्यर्थ चिंता करते हो, किससे डरते हो, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, यानी आत्मा जो हमारा है वो न पैदा होती है न मरती है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यानी परिवर्तन, यानी संसार में जो परिवर्तन होते रहता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो संसार का फिर क्या होगा, चीजों को बदलाव नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी घटनाएं घटती है, जो आपदाएं आती है, वो कहीं ना कहीं हमारे बैलेंस को, हमारे जो एक सिस्टम है उसको बैलेंस करती है। अगर आपदाएं आती हैं, जैसे आपने देखा होगा बाढ़ आती है, भूस्खलन होती है, अर्थक्वेक्स आता है, तरह तरह के नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर होता है, बहुत महामारी आती है, बीमारी आती है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें आती है, तो हमारे बैलेंस को, हमारे इकोसिस्टम को, जब हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो बैलेंस करती है। तो हमारा नेचर स्वरूप वही है, हम नेचर को बचाएं, नेचर ही हमें सब कुछ देगा। इसलिए भारतीय दर्शन एक अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है, और भारतीय दर्शन एक ऐसी चीज है जो गागर में सागर भरने की आपको व्याख्या करती है। इसीलिए आपको भारतीय दर्शन में बहुत सारी चीजों को बताया गया है, और इसमें गीता जो है अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है। और लास्ट में मैं यही लास्ट में फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा।